अच्छा, 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके थे। इस वीडियो को आपको एंट्री लिखना और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आपके सेट ए बी सी डी सभी सेट आपके सेम आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर इंग्लिश पेपर आ चुका और साथ ही आपको पता ही होगा आपके यहाँ पर सेट ए बी सी डी सभी सेटों में सेम क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ बी के स्टूडेंट, सी के, डी के, तो आपको भी सेट ए देखना क्योंकि जो सेट ए में क्वेश्चन देंगे यही क्वेश्चन सेट बी में और सी और डी में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024। आपका यहाँ पर इंग्लिश विषय का पेपर है, मार्क्स आपका 80 नंबर का रहेगा, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ 15 रहेंगे। साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी, फिर दूसरा तो मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पे इंग्लिश पेपर लाएँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, आपका यहाँ पर 10 नंबर का पैसेज आता है, तो इसमें आपको यहाँ पर पहले तो आपका पैसेज को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, विच इज आल्सो क्यूज्ड बाय डैमेज। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया है पैसेज, तो पूरे पैसेज को आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका पहला इसका क्वेश्चन आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आपका था पॉल्यूशन, और बी था मोबाइल फोन्स, और सी था कैटरेक्ट, और डी था नॉन ऑफ दीज। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा कैटरेक्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज। तो आपका यहाँ पर इसका ए ऑप्शन आता है इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी, और बी आता इट बिकम्स डार्टी, सी आता इट बिकम्स ओल्ड, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा इट लॉसेस इट ट्रांसपेरेंसी। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, जिसमें आता है हाउ डज कैटरेक्ट इफेक्ट इज ए, ठीक है, इट्स विक्टिम अल्टीमेटली। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर थे हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन अर्ली स्टेज। ये आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया है, इसके हम आपके यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। पहला आता है विजन बिकम्स क्लियर, फिर बी आता है विजन बिकम्स ब्लड, और सी आता सी मल्टीपल इमेजेस, और डी आता बोथ बी एंड सी। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा बोथ बी एंड सी। अब आता है आपका यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, जिसमें आता है फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर। तो आपका यहाँ पर आता है ट्रांसपेरेंट, और बी आता ओपेक्यू, और आपका सी ऑप्शन आता है, और डी ऑप्शन। तो जो आपका पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा ओपेक्यू। अब आता है आपका छठवां, तो छठवां आप यहाँ पर देख लीजिए नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट। तो पेटेंट का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा पेटेंट्स। अब आता है आपका सातवां, ठीक है, आप यहाँ पर टाइप ऑफ कैंसर क्यूज्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज। तो आपके इसके यहाँ पर ए ऑप्शन आता है ब्लड कैंसर, और बी आता है ब्रेस्ट कैंसर, और सी आता है स्किन कैंसर, और डी आता है लंग कैंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा स्किन कैंसर। अब आता है आपका यहाँ पर आठवां द ऑनसेट ऑफ कैटरेक्ट डोंट द विजन। तो आपका था ब्लर्स, और बी आता डिस्ट्रैक्ट्स, और सी आता आपका यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए डिफ्रैक्ट्स, और डी आता प्रोट्रैक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर ए हो जाएगा ब्लर्स। ठीक है, आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ लीजिए, और जो इनके आंसर है 9वें क्वेश्चन 10वें का, इसका आंसर आपको मिलेगा पैसेज में। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, यही इसकी आपकी ट्रैक रहती है। अगर आप यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन के आंसर आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 2, जिसमें आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका आता है 4 नंबर का पैसेज। इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आते हैं मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज, यानी आपको जो आपका पैसेज दिया इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए डिस्ट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया पूरा आपको रीड कर लेना। आप चलिए इसका आंसर वो हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए इराई आपके यहाँ पर नोट्स। ठीक है, आप यहाँ पर नोट्स देख लीजिए मेजर इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ, ठीक है, एरोप्लेन्स। और फिर आपका यहाँ पर दूसरा नोट्स रहेगा सॉइल एरोशन, और तीसरा नोट देख लीजिए चौथा और पाँचवा। ठीक है, इसका आपका टाइटल रहेगा इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रैक्शन। ये आपका यहाँ पर हो जाती है नोट्स और आपका टाइटल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका क्वेश्चन 2 का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आता है सेक्शन बी आती है आपकी राइटिंग। क्वेश्चन तीसरा आता है
you are S. Rajan of Parvani. You want to let your plot write out an advertisement to be published in the classified column of a newspaper. इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। और इसका अथवा आता जिसमें आप यहाँ पर प्रिपेयर एंड अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। आपको यहाँ पर ड्रग्स के लिए यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, ठीक है। यानी आपको यूज ऑफ ड्रग्स के पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। जो इनके आंसर वो हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसके आंसर आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। और जो आपका क्वेश्चन चौथा आता है, यू आर प्रवीण महाजन रेसिडेंट एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या लिखना है, लेटर लिखना है, ठीक है। जो आपके यहाँ पर एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको लेटर लिखना है, ठीक है, फ्रेंड को। अब आता है आपका इसका अथवा। तो अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नॉसेंस ऑफ लाउड स्पीकर इन योर एरिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। यानी आपके यहाँ पर जो लोकल एरिया है आपके यहाँ पर, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड स्पीकर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को यहाँ पर बंद कराने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है, कलेक्टर को आपको, ठीक है, लेटर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन पाँचवा आता, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपकी जो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो डिटेल्स दी गई ABCD, ठीक है, आपके यहाँ पर डिटेल्स दी गई, तो इसी का यूज करके आपको यहाँ पे रिपोर्ट बनानी है। और इसका अथवा था जिसमें आप यहाँ पर राइट शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड्स। तो आपके इसमें यहाँ पैराग्राफ लिखना किसी एक टॉपिक पर 120 वर्ड्स में, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इंपोर्टेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज, बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। आपका दिया था इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट। चारों में से आपको एक पे लिखना है, ठीक है। तो चलिए जो इसका आंसर वो हम बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके इसका आंसर, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक है, आपका उसी पर आपका पैराग्राफ है। तो पहले तो आपको यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर आंसर है क्वेश्चन 5 का अथवा का आंसर हमने करा दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन तीसरा है आपका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन जो तीसरा है आपका, और चौथा इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको कराएंगे, ठीक है। सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, जिसमें हम यहाँ पर ग्रामर कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 6 आता फॉर इन द ब्लैंक्स आते एनी 5, आपको 5 करने पहला था, आई सुरेश इज नॉट बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपका ए आ जाएगा। फिर आपका आता कैन आई हैव डॉट शॉप प्लीज, तो इसमें आपका आ जाएगा एनी। फिर आपका तीसरा था हाउ डॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो इसमें आ जाएगा हाउ मैनी शुगर डू यू टेक इन योर टी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दी हाउ, इसमें मच आएगा, ठीक है, मच आने वाला आपका हाउ मच शुगर डू यू टेक इन योर टी। फिर आपका चौथा आता है इन अ फुटबॉल मैच डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो इसमें आपका जगह यहाँ पर इन अ फुटबॉल मैच ईच टीम हैज 11 प्लेयर, इसमें आपका यहाँ पर ईच आ जाएगा। और फिर आपका था 5वां कम ऑन ट्यूजडे और थर्सडे डॉट डे इज ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा। और फिर आपका था 6वां आता डॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका जगह यहाँ पर, ठीक है, आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर वुड, ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं आपके डू एज एनी 5, आपको 5 करने। तो पहला आता है सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है पहले का, ठीक है। और दूसरा आता है द बॉय इज माय कजन यू सो द बॉय इन द मार्केट, इसमें आप यहाँ पर कॉम्बाइन द प्रीपेयर ऑफ सेंटेंस इनटू रिलेटिव के लिए आपको, ठीक है, इसका आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर रिलेटिव क्यूज का प्रयोग करना है इसमें। और चलिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं आपको। जो तीसरा था नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ठीक है, इसमें आप यहाँ पर अस सुन अस का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है इसमें। और चौथा आपका आता जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए अंडरलाइंड क्लाउज का आपको प्रयोग करना। और 5वां आता जिसमें आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए इनडायरेक्ट नरेशन का प्रयोग करना। और 6वां देख लीजिए जिसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना है, हम आपको यहाँ पर सभी आंसर कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का जो आपका आंसर रहेगा, पहले का आंसर रहेगा आपका आई एम नाउ बाय हर, ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरे का आंसर रहेगा द बॉय यू सो इन द मार्केट इज माय कजिन, ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। और तीसरे का आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तीसरे का आंसर आपका ये रहेगा अस सुन अस द टीचर, ठीक है। आप यहाँ पर इंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, ये आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर रहेगा। और चौथे का उत्तर आपको बता देते हैं। चौथे का उत्तर आपका रहेगा नाउन क्लाउड। और 5वें का उत्तर रहेगा आपका ही आस्क्ड मी वेयर
ठीक है, अनुज लिव्ड, ये आपका यहाँ 5वें का उत्तर हो जाएगा। फिर 6वें का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेस्ट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहने वाला आपका 6वें का उत्तर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर डू इज रिलेटेड वो भी आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपकी आती है सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। तो हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन 8 आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका यहाँ पर आता है पैसेज। ठीक है, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन। ठीक है, इस तरह से दिया है, तो पूरा आपको रीड कर लेना है। अब इसका पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपका 5 नंबर का ये पैसेज है। तो पहला था विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, नो फ्रेंच टू बी थॉट। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था व्हाई डज मिस्टर हैमेल बेंट द स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव। तो इसके आपके यहाँ पर ए ऑप्शन आता है बिकॉज द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। फिर बी आता है बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। फिर सी ऑप्शन आता है बिकॉज ही इज अबाउट टू टेल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर देयर एग्जाम। और डी ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। अब आता है आपका तीसरा, जिसमें आप यहाँ पर आते हैं विच ऑफ दीज सेम्ड ओल्ड फ्रेंड्स टू फ्रांज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, हिज बुक्स। अब आता है आपका चौथा, भाट आ थंडर क्लैप दीज बर्ड्स बर टू मी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए अनएक्सपेक्टेड। अब आता है आपका पाँचवा, विच ऑफ दीज मूड्स डिड फ्रांज एक्सप्रेस व्हेन ही वाज टोल्ड दैट आई वाज हिज लास्ट फ्रांच लेसन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी रहेगा, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल। ठीक है, तो जो आपका फाइनली जो आपका क्वेश्चन 8 है वो भी आपका कंप्लीट है यहाँ पर हो जाता है। अब आता है आपका क्वेश्चन 9। आपका क्वेश्चन 9 में का ये आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी पोयम आती है, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स। ठीक है, ये आपकी पोयम आती है, तो इसे पढ़ लेना। आपकी इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपकी ये 3 नंबर की पोयम रहेगी। पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाइज टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। इसका आपका ये ऑप्शन आता है आ कन्वर्सेशन, और बी आता है पेसेज ऑफ एडवाइस, और इसका आपका सी ऑप्शन आता है रिलैक्सेशन, और डी ऑप्शन आता है, तो डी ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सी रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रिकोलेक्शन। अब आता है आपका यहाँ पर दूसरा, विच ऑफ दीज इज द टून ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो आप यहाँ पर हैं हैप्पी एंड रोमांटिक, और बी आता है ग्लूमी एंड फेयरफुल, और सी आता है चीयरफुल एंड होमरोस, और डी आता है एंग्री एंड फर्स्ट्रेटेड। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ग्लूमी एंड फेयरफुल। अब आता है तीसरा, फाउंड आउट द बर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स दैट बॉडी। तो इसका आपको दैट बॉडी का यहाँ पर मीन्स लिखना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, सी कॉर्पस हो जाएगा इसका आपका उत्तर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए CORPS, ये आपका कॉर्पस उत्तर हो जाएगा। जो आपका डेड बॉडी के मीन्स रहेगा वो आपका कॉर्पस रहेगा। अब आता है आपका यहाँ पर 9वें का बी, जो कि आपके यहाँ पर पैसे आता है क्राउन प्रिंस जगजंग बहादुर गिरू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर। इस तरह से दिया, तो पूरी रीड कर लेना, अच्छे से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। इसका जो आपके इसके यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, नॉन ऑफ दी। अब दूसरा था भाट इज नैनी, तो भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर तीसरा था एट भाट इज बाज हैंडेड इन थ्रोन, तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा 20 ईयर्स। अब आता चौथा, भाट इज कोर्ट ऑफ बार्ड्स, इसका आंसर आपका ए रहेगा, अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 9वें का बी है वो भी आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपका 4 नंबर का था। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन 10 आता, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 5। इसमें आपको 5 करने और 6 क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो जल्दी से आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते जाइए। अब क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। इसमें आपको 3 करने, और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ये क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का। तो 4 क्वेश्चन दिए, इसमें 3 करने। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको यहाँ पर 2 करने और 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। तो आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसके जो क्वेश्चन वो आप यहाँ पर आता है। पहला क्वेश्चन, हाउ डिड चार्ली रीच ऑफ 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंटर स्टेशन। यहाँ आपका दूसरा था, हाउ डिड द टाइगर किंग एक्वायर हिज नेम। यहाँ आपका तीसरा आता, हाउ डज डेरी गेट हिज फेस फ्रंट। ठीक है, आप क्वेश्चन 13 आता है, जिसमें आपको कितने करने, 2 करने और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन 13 में। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको माँ मदर 866 पर आपको सेंटर आईडी लिखना है, और साथ ही आपसे माँ मदर 866 में नहीं बनता, तो इसका हाथ आता, जिसमें आप यहाँ पर आर्ट थिंग ब्यूटी पर भी आप सेंटर आईडी लिख सकते हैं। अब 15वां क्वेश्चन आता है, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया आपका इंग्लिश का, और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का
PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने नहीं कराया उन क्वेश्चन का सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।